मतलब मैं आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी मुस्लिम परिवार से हूँ। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो वो मुझे आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच में तो ही वो हैं। वो बोलते नहीं कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मैंने मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। आपकी बहन से बात करा दीजिए। हाँ, मेरी बहन से बात कीजिए, ये लीजिए। अभी महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, प्रेग्नेंट है, आपका पैर छूने का कोशिश कर रही थी। कोई तो बात ये नहीं, भी- अभी हाँ, मिलेंगे। हाँ, ये बात कीजिए। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोगों को एक ऐसी बहन से मिलाना चाहती हूँ जो पहले मुस्लिम थी और ये इतना भक्ति भाव में लीन हो गई कि ये हिंदू परिवार से शादी कर ली है। और ये अपनी बातें महाराज जी से बता रही है कि महाराज जी, मैं मुस्लिम थी और हिंदू धर्म अपना ली हूँ, तो क्या मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ? महाराज जी ने क्या कहा, आइए आप लोगों को इस कथा को पूरा सुनना है। हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, हाँ, हाँ, चीजें, हाँ, हाँ। गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे ये हैं। तो सही बात है, मानना सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से क्यों? बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझ। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है, कोई बात यहाँ नहीं। डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन हाँ, से। हाँ, ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप जी। लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से वो बहुत कट्टर है। अच्छा। जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में हाँ अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग हाँ। उसे फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मन। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा,
हाँ जी बोलिए। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं, हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए जी। अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे अब इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ। कुरान में, चलो आपने तो पढ़ा ही है कुरान, हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ, जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना इंसानों। कि किताबों की। सही है, सही है, जी। सही सही कह रहे हैं। पंडित जी, जी जी बोलिए। माफ करना, मुझे इसलिए डर नहीं है किसी से, क्योंकि बोलते ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मुझे मुसलमान ही बनाया होता तो मुझे मुसलमान तरीके से ही पाला होता। मैं 6 महीने की थी तब से मुझे एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण महिला ने पाला है। ऐसा क्यों? आपकी माँ ने क्यों नहीं पाला आपको? क्योंकि मेरी जो पालने वाली माँ है ना, वो हमारे यहाँ किराए के मकान से रहती थी। तो वो उन्होंने देखा कि जब मेरी पैदाइश तभी हुई, उन्होंने देखा कि मेरी माँ को उनकी सास बहुत परेशान कर रही है, और उन्होंने मुझे पालने के लिए खुद को क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुझे हिंदू धर्म में ये लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीजें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊं। जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का? हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहां पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहां पे हर चीज सुनते ना तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा। और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, और मैं मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। तो मुझे आप सिर्फ आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, आप क्या गलत कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए चींटी को दाना डाला जाता है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म में किसी को मार डालना गलत बोला जाता है, किसी की हत्या करना गलत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो अहिंसा की बात करता है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। आप तो उस धर्म में आ गई हो जहां पर अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म। और हमारे यहाँ वेद की सूक्ति है, हमारे यहाँ वेद पुराण इत्यादि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारा परिवार है। हम कभी किसी को अपने से अलग नहीं मानते। हम लोग ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई हम लोग ही बोलते हैं। आज तक किसी मुसलमान भाई ने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम हिंदू लोग ही भाई बनाने की पहल करते हैं। हम लोग अपनी ओर से प्रपोजल रखते हैं कि भाई आप हमारे भाई हैं, गले लग के रहो। लेकिन जिनको गले लगाते हैं वही गला काटने के लिए दौड़ते हैं। समस्या ये है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने आपको देखा सुना, मैं रोज सुबह टीवी में आपका लगाती हूँ, मेरी बच्ची को भी इतना परिवर्तन आया है, इतनी शांति आई है मन में। और मैंने सालों से लोग बोलते रहे चिकन मटन छोड़ दो जी, मैंने एकदम मतलब मेरे हस्बैंड को बोला घर में भी नहीं लाने का।
जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, आज आप लोगों को ऐसी कथा सुनी है कि जो दिल दहलाने वाली है, क्योंकि ये बहन आई है, ये सबसे पहले मुस्लिम परिवार में रहती थी। इसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है और इनके पालन पोषण करने वाले, आपने सुना ही होगा कि ये एक ब्राह्मण थी, वो उन्होंने इनका पालन पोषण किया है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो मुस्लिम थी, पालन पोषण करने वाली हिंदू धर्म की माँ थी। इसीलिए इन्होंने सारे संस्कार जो हैं बहन के सब हिंदू धर्म के हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी शादी हिंदू धर्म में ही की है, क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहन मानती है कि हिंदू धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और अपनी शादी भी हिंदू धर्म में कर ली है। और बहन ने अपनी लाइफ की स्टोरी सारी बताई है, क्योंकि इनके माता पिता वो मुस्लिम हैं। इनके दो बहनें, दोनों बहनें हिंदू धर्म में शादी की हैं और इनका भाई भी हिंदू धर्म में शादी किया है। जो इनकी भाभी है वो भी हिंदू धर्म की हैं। ये बहन ने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म का परिवर्तन कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी और नेक विचार वाली हैं और ये पूजा पाठ करती हैं, मुस्लिम धर्म को छोड़ती हैं और ना तो ये मांस मछली खाती हैं। यही महाराज जी से पूछती हैं कि महाराज जी, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है क्या? भगवान मुझे मेरी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपनाई हूँ। तो महाराज जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो सब भक्त पर ही रिश्ते हैं। जो भक्ति करता है उसी को ही दर्शन देते हैं, उसी को का ही सुनते हैं। और वो हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं वो बनाते हैं, ना बनाया है। तो ये बातें सुनकर के जो बहन है बहुत खुश हो गई है और महाराज जी से बहुत खुशी खुशी बातें कर रही। ये दोनों सगी बहनें हैं और महाराज जी की कथा सुनने आई हैं। ये बहनें बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग इनकी कथा सुनी होगी तो बहुत ही आनंद आया होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा है इन बहनों की कथा सुन के और इनकी लाइफ स्टोरी सुन करके, क्योंकि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आ गई हैं। कितना अच्छा इन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप लोग इसी तरह की कथाएं सुनना हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम आप लोगों को मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।